क्योंकि आपका दिल अल्लाह के प्यार में डूबा है, क्योंकि आप उसकी रजा की तलाश में हैं, क्योंकि आपके भीतर एक आवाज है जो कहती है, इस राह में छोटे त्याग से बड़ी बारगाह मिलती है। सुहूर के लिए आप अपने हाथों से थाली तैयार करते हैं, लेकिन दिल में एक झेप सी रहती है, कैसे गुजरेगा ये दिन। लेकिन आप उस संशय को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक और आवाज है, वह आवाज जो कहती है। नमाज़े फजर के बाद जब आप बिस्तर पर लौटते हैं तो थकान ऐसी कि लगता है शरीर तोड़ देना चाहता है, लेकिन दुनिया तो ठहरती नहीं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, ऑफिस का फोन बज रहा है, घर की जिम्मेदारियां आपके इंतजार में नहीं खड़ी हैं। आप उपवासी हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तो अभी भी जारी हैं। दोपहर होती है, सूरज ऐसा जलता है मानो आग की लपटें धरती पर उतर आई हो। गला सूख जाता है, कदम भीले पड़ जाते हैं। बाहर निकलना मानो रेगिस्तान में कदम रखना। आपके भीतर एक आवाज उठती है, एक घूंट पानी, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज आती है, तुम्हारा रब देख रहा है। और यही आवाज आपको सीधा रखती है। कभी काम पर कोई बात आपको झुंझला देती है, घर में कोई शब्द आपके दिल में छुरा घोल देता है। भूख के साथ गुस्सा और तेज हो जाता है। आप वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन फिर याद आता है, उपवास सिर्फ पेट भरने से इनकार करना नहीं है, यह तो आत्मसंयम की परीक्षा है। यह आपके दिल को साफ करने का रास्ता है। शाम के समय जब व्रत खोलने का समय नजदीक आता है तो आपका शरीर थकान से कांपता है। आंखों में दर्द, मन में लालच। सामने ठंडा पानी है, खजूर तैयार है, लेकिन अभी कुछ मिनट बाकी हैं। आप घड़ी को घूरते हैं जैसे वो रुक गई हो। आप कमजोर हैं, लेकिन आपका इरादा अब भी मजबूत है। जैसे ही मगरिब की आजान की आवाज आती है, आप अपना रोजा तोड़ने की दुआ पढ़ते हैं। पानी का पहला घूंट आपके गले से उतरता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपने जन्नत का पानी पी लिया हो। भाई बहन, आप अकेले नहीं हैं। वह थकान, वह कमजोरी, वह संघर्ष, यह सब व्यर्थ नहीं है। यही आपके उपवास का सच्चा फल है। याद रखिए, अल्लाह हर पल हर कष्ट को देख रहे हैं और वह आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतिफल देंगे। बस अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो दर्द आपने अल्लाह के लिए सहा, जो भूख आपने बिना शिकायत के झेली, जो गुस्सा आपने रोका, वह प्यास जिसका आपने तब भी विरोध किया जब कोई नहीं देख रहा था, यह सब कुछ निरर्थक नहीं था। जब आपने शिकायत करने के बजाय चुप्पी को अपनाया, जब गुस्से के बावजूद आपने अपना लहजा नरम रखा, जब गर्मी में भी आप डटे रहे, तो समझ लीजिए कि हर पल अल्लाह की रहमत की किताब में दर्ज हो रहा था। और जब आपने अपना उपवास तोड़ा, जब पहला निवाला आपकी जीभ पर था, जब ठंडे पानी ने आपके सूखे गले को आराम दिया, यह सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं था, एक संकेत था कि आपका धैर्य स्वीकार कर लिया गया। लेकिन याद रखिए, रमजान सिर्फ भूख प्यास के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जो आपको भक्ति, ईमानदारी और अपने रब के प्रति निकटता सिखाता है। आपने पूरे दिन जो महसूस किया, वह जुड़ाव, वह पूजा के प्रति जागरूकता, यही रमजान आपको सिखाने आया है। और ये सिर्फ एक महीने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। क्या ये खूबसूरत नहीं होगा अगर रमजान के बाद भी आप झूठ से बचें? क्या ये अद्भुत नहीं होगा यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि आप रमजान के बाद भी दूसरों की मदद करते रहें? अब उस परम प्रेममय की ओर मुखातिब होने का समय आ गया है। अपने हाथ ऊपर उठाइए, प्रार्थना के लिए, विनती के लिए, दुआ के लिए, क्योंकि ये वही क्षण है जब अल्लाह, जो सबसे अधिक सुनने वाला और सुनहरे दिल वाला है, अपने बंदों की हर सच्ची आवाज सुनता है। वह क्षण जब आपके हाथ ऊपर उठते हैं और आपका दिल खुल जाता है, वह ऐसा क्षण है जहां आप उसकी बारगाह में खड़े होते हैं, जो आपके हर विचार, आपके हर डर, आपकी हर छिपी हुई इच्छा को जानता है। वह आपको न सिर्फ आपके शब्दों से सुनता है, बल्कि उन शब्दों के बीच के मौन से भी। वह उन आंसुओं को देखता है जिन्हें आप रोकने की कोशिश करते हैं, उस दर्द को जानता है जिसे आप छिपाते हैं, और उस ताकत को महसूस करता है जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता कि आपके पास है। इसी क्षण के लिए आपको बनाया गया है। इसी क्षण के लिए आप यहाँ हैं। इसी क्षण में
आपकी आत्मा को शांति मिलती है और आपके दिल को ठहराव मिलता है। अपनी दुआओं में आशा का दीपक जलाए, संदेह की घटा में ना डूबे। अल्लाह से सब कुछ मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, आत्मिक और शारीरिक उपचार के लिए, इस जीवन में और आने वाली आखिरत में सफलता के लिए। अपनी प्रार्थनाओं को सीमित ना रखें, उन्हें इस हद तक ले जाइए जहां आपकी कल्पना भी ना पहुंच पाए। बड़ा सवाल कीजिए, साहसपूर्वक मांगिए, क्योंकि अल्लाह अल करीम सबसे अधिक उदार और दयालु है और वह कभी भी उनकी आशाओं को टूटने नहीं देता जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। रमज़ान ने आपकी परख की है बेशक, लेकिन उसने आपको बदल भी दिया है। हर सुहूर के वक्त जब आपने आंखें खोलीं, हर रोज़े में धैर्य से गुजरे घंटे, हर नमाज में डूबा हुआ दिल, हर सजदे में बहे आंसू, ये सभी क्षण अर्थवान हैं। ये सब आपके भीतर कुछ नया गढ़ रहे हैं। एक सशक्त इरादा, एक सच्चा विश्वास, एक साफ दिल। और भले ही रमज़ान के दिन अब घटते जा रहे हों, लेकिन चांद के छिपने के बाद भी इसका प्रकाश आपके साथ बना रहना चाहिए। अगले हर महीने में इस रोशनी को अपना मार्गदर्शक बनाइए, अनुशासन को अपना साथी बनाए रखिए, दया को अपना स्वभाव, प्रार्थनाओं को अपने जीवन की धड़कन, कुरान की आवाज़ को अपने दिल में गूंजते रहने दीजिए, करुणा को अपने शब्दों में जगह दीजिए और धैर्य को अपने कामों में बसा लीजिए। क्योंकि रमज़ान ने आपको यह सिखाया है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने भूख, प्यास, थकान और बिना नींद के भी खुद को नियंत्रित रखा, न कि किसी बाहरी दबाव में, बल्कि अल्लाह के प्रेम और आज्ञा में। अगर आप अपनी भूख को रोक सकते हैं तो अपने क्रोध को भी रोक सकते हैं। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ सकते हैं तो वे आदतें भी छोड़ सकते हैं जो आपको अल्लाह से दूर ले जाती हैं। अगर आप एक कठिन दिन बर्दाश्त कर सकते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना विश्वास और साहस से कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसे पीछे ना छोड़ दें जो हमने इस महीने में सीखा है। हम पुरानी आदतों में वापस मत लौटें जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। इस रमज़ान को एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दें, उस क्षण को जहां आपने अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को गंभीरता से लेने का फैसला किया, जहां आपने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत की जो सत्य द्वारा निर्देशित हो और कृतज्ञता से भरा हो। और कभी ना भूलें कि कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता, कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं होता, कोई भी सच्ची दुआ अनुत्तरित नहीं रहती। हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से या आपके समय पर न आए, लेकिन विश्वास रखिए कि अल्लाह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, आपकी समझ से कहीं अधिक ज्ञान के साथ आपके भाग्य को आकार दे रहा है। इसलिए रमज़ान के बाद भी रोज़ा रखें। नकारात्मकता से, गपशप से, नफरत से, आलस्य से प्रार्थना करते रहें, न केवल अपने होठों से बल्कि अपने कामों से देते रहें। तब भी जब आपको लगे कि आपके पास कम है, सीखते रहें अपने विश्वास के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, और सबसे बढ़कर विश्वास रखें अल्लाह की दया पर, अपनी ताकत पर और उसकी खातिर उठाए गए हर छोटे कदम की ताकत पर। तो एक बार फिर हाथ उठाओ, गहरी सांस लेना, अपने दिल से बोलो और जान लो कि वह सुन रहा है हमेशा। अगर रमज़ान का चांद अब धीरे धीरे छिपने लगा हो तो भी सच्चाई ये है, वह आत्मा जिसे इस महीने ने जगाया है उसे सोना नहीं देना चाहिए। ये महज एक माह नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसी चिंगारी जो हमारे भीतर छिपी आत्मिक ताकत को प्रज्वलित कर सकती है। ये एक सफ़र है जो आपको खुद से जोड़ता है और आपको अल्लाह के करीब लाता है। याद कीजिए कैसे आप प्रभात से पहले उठे, कैसे आपने भूख को सहा, क्रोध पर संयम रखा और नफरत के स्थान पर मुस्कान बिखेरी, कैसे आपने रोज़ा के बाद इफ्तार में दूसरों को भी शामिल किया, कैसे आपने अपने प्रार्थना के समय को सबसे कीमती पल बना लिया। हर अल्हम्दुलिल्लाह, हर सुभान अल्लाह, हर अस्तगफिरुल्लाह आपके दिल के गहराइयों तक पहुंचा, जहां सच्ची तौबा और ईमान की धड़कन छिपी थी। ये सब केवल शब्द या रस्में नहीं थी, ये थे आत्म साक्षात्कार के क्षण, वे पल जब आपने अपने भीतर की एक नई ताकत महसूस की
जब आपके कदम ईमान पर टिके, आपकी आंखों में उम्मीद झलकी और आपके दिल में अल्लाह के प्रति एक नई लगन जागृत हुई। और अब जब रमज़ान के अंतिम दिन आ रहे हैं तो अपने प्रयासों में ढील ना दें, बल्कि उन्हें और तेज कर दें, क्योंकि ये दिन विशेष रहमत लेकर आते हैं। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान की फुसफुसाहटें मौन हैं और अल्लाह रात के आखिरी तीसरे में निचले आसमान पर उतरता है और कहता है, कौन मुझे पुकारेगा कि मैं उसे उत्तर दूं? कौन मुझसे मांगेगा कि मैं उसे दे दूं? कौन मुझसे क्षमा मांगेगा कि मैं उसे क्षमा कर सकूं? इसीलिए इस समय को बर्बाद मत करिए। आपका दिल उन लोगों में से हो जो जवाब देते हैं। आपकी दुआएं लालसा से भरी हो, न केवल दुनियावी चाहतों के लिए, बल्कि ईमान की दृढ़ता, एक साफ दिल, परिष्कारों से सुरक्षा और राह मुश्किल होने पर भी आगे बढ़ने के साहस के लिए। अगर थकान महसूस हो रही है, यदि शरीर लड़खड़ा रहा है, यदि धैर्य कमजोर हो रहा है, तो याद रखें, हर छोटा काम, हर आयत, हर फुसफुसाई गई दुआ, हर प्रार्थना का एक अमूल्य महत्व है। अल्लाह आपके प्रयास को देखता है, वह आपकी स्थिति जानता है और वह उसके अनुसार प्रतिफल देता है। इस रमज़ान को अपने दिल पर एक अमिट छाप छोड़ने दें। इसके पाठों को अपनी आदत बना लें। जो आत्मानुशासन आपने सीखा उसे अपने साथ रखें। जो दया आपने दिखाई वह आपका स्वभाव बन जाए। जो दुआएं आपने की वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। और जो रिश्ता आपने अल्लाह के साथ बनाया वह महीने के अंत के बाद भी मजबूत बना रहे। क्योंकि यही है वास्तविक लक्ष्य, बेहतर बनना, तकवा, धैर्य, कृतज्ञता और करुणा के व्यक्ति बनना। वह व्यक्ति जो दुनिया में रोशनी लाए, जो अपने ईमान पर डटा रहे और जिसके काम दूसरों को प्रेरित करें। इसलिए जो कुछ आपने हासिल किया है उसे खोने न दें। जो आपने छोड़ा है उसकी और वापस मत जाइए। अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहिए और अपनी पकड़ मत ढीली कीजिए। भले ही आप भोर से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए ही खड़े हों, लेकिन वह खामोशी में अल्लाह से बात करने की एक गहरी घड़ी हो। देते रहिए, भले ही वह मुस्कान हो या एक दयालु शब्द, और भले ही राह मुश्किल हो, लेकिन प्रयास जारी रखिए, क्योंकि अल्लाह की ओर आपका हर कदम आपको शांति, उद्देश्य और अनंत खुशी के करीब ले जाता है। जब ईद का दिन आए तो जश्न मनाइए, लेकिन केवल भोजन और पहनावे के साथ नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय के साथ जश्न मनाइए, क्योंकि आप बड़े हुए हैं, क्योंकि आपने सहन किया है, क्योंकि आप अधिक मजबूत, विनम्र और आशान्वित होकर निकले हैं। लेकिन याद रखिए, ईद का मतलब अंत नहीं है। इसका मतलब है निरंतरता, एक नए अध्याय की शुरुआत, जहां रमजान के सबक आपकी पसंद, आपके शब्दों और आपके कामों में जीवित रहिए। तो चलते रहिए, शव्वाल के 6 रोजे रखिए, रातों में खड़े रहिए, कुरान पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए, बेहतर बनने का प्रयास करते रहिए, न केवल रमजान में बल्कि हर दिन। क्योंकि रमजान का चांद डूब सकता है, लेकिन वह रोशनी जो आपके दिल में जगी है वह कभी नहीं बुझनी चाहिए। ये आपके जीने का तरीका, प्यार करने का तरीका, सेवा करने का तरीका और दिल में विश्वास और आत्मा में आशा के साथ दुनिया में चलने का तरीका बन जाए। और यह भी जान लीजिए, जो कुछ आपने बलिदान किया, सहा और दिया, अल्लाह सब देखता है और वह उनका प्रतिफल कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा।